अच्छा क्लास, हमारे पास जो है ना अब वो है टॉपिक नेटवर्किंग का, कि नेटवर्किंग का पार्ट है हमारे पास। इसके अंदर क्या होगा कि नेटवर्क क्या चीज़ है, नेटवर्क टाइप्स कौन कौन सी हैं वो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, लैन मैन वैन, ये वाली टाइप्स थी उसकी। और इसके अलावा हमारे पास थी नेटवर्क टपोलॉजीज़, कि नेटवर्क टपोलॉजीज़ कौन कौन सी होती हैं और किस टपोलॉजी का क्या काम है, कैसे वर्क करती है, उसके एडवांटेज क्या हैं और इसके डिसएडवांटेज क्या हैं। और उसके बाद हमारे पास इंटरनेट होगा, इंटरनेट क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे इसके अंदर देखते हैं। अब सबसे पहले आता है हमारे पास नेटवर्किंग। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है कंप्यूटर नेटवर्क की, कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या चीज़ है। अ नेटवर्क consists of two or more computers that are linked in order to share resources such as printers and CDs, exchange files and allow electronics communication। कि हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क मुश्तमिल होता है किस चीज़ पे, दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स पर होता है, जो किस लिए बनाया जाता है, आपस में चीज़ों को शेयर करने के लिए। अब उन चीज़ों के अंदर शेयर क्या किया जाता है, हमारे पास प्रिंटर्स को शेयर किया जाता है, सीडीज़ को शेयर किया जाता है और फाइल्स वगैरह को शेयर किया जाता है। अब इस पर्पज़ के लिए हम क्या बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, कि हमने अपने रिसोर्सेज को शेयर करना है, अपनी फाइल्स को शेयर करना है, अपने प्रिंटर्स को शेयर करना है। उसके बाद है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ सिस्टम in which multiple computers are connected to each other to share information and resources। कि कंप्यूटर नेटवर्क का भी वही मतलब है कि वो सिर्फ सिंपल था नेटवर्क किस लिए बनाते हैं। और अब यहाँ पे हमारे पास है कंप्यूटर नेटवर्क, के कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर भी सेम वही चीज़ आएगी, जस्ट एक कंप्यूटर का वर्ड ऐड हो जाएगा कि जिसमें हम मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करेंगे, लिंक करेंगे इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए और रिसोर्सेज शेयर करने के लिए। इसके बाद आते हैं हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क की कुछ खसूसियात होती हैं कि जब भी हम कंप्यूटर नेटवर्क बनाएंगे इसकी कुछ खसूसियात हैं, वो कौन कौन सी हैं। शेयर रिसोर्सेज फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, कि इसके अंदर हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बिटवीन अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको इजीली शेयर कर सकते हैं। क्रिएट फाइल्स एंड स्टोर देम इन वन कंप्यूटर, एक्सेस दोज फाइल्स फ्रॉम द अदर कंप्यूटर्स कनेक्टेड ओवर द नेटवर्क। कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक कंप्यूटर से फाइल को क्रिएट करते हैं और इसको सेव कर सकते हैं किसी दूसरे कंप्यूटर के अंदर, और देन इनको एक्सेस कर सकते हैं किसी और कंप्यूटर से। क्रिएट फाइल्स एंड स्टोर देम इन वन कंप्यूटर, और इसको किसी एक कंप्यूटर के अंदर हम सेव कर देंगे। एक्सेस दोज फाइल्स फ्रॉम द अदर कंप्यूटर्स, और उसके बाद हम इस फाइल को किसी और कंप्यूटर से इजीली एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि हमने इसके अंदर फाइल शेयरिंग की होगी। उसके बाद हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी आती है, हमारे पास कनेक्ट अ प्रिंटर्स, स्कैनर्स एंड फैक्स मशीन टू वन कंप्यूटर विद इन द नेटवर्क, कि हम पूरे नेटवर्क के अंदर किसी एक कंप्यूटर के साथ क्या करेंगे, प्रिंटर को कनेक्ट कर लिया, स्कैनर को कनेक्ट कर लिया, फैक्स मशीन को कनेक्ट कर लिया, और उसके बाद हम क्या करते हैं, एंड लेट अदर कंप्यूटर्स ऑफ द नेटवर्क यूज द मशीन अवेलेबल और द नेटवर्क, और उसके बाद हमारे जितने भी नेटवर्क के अंदर बाकी कंप्यूटर थे वो सारे क्या कर सकते हैं, इस प्रिंटर को, स्कैनर को, फैक्स मशीन को इजीली एक्सेस करके यूज़ कर सकते हैं। फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ द हार्डवेयर रिक्वायर्ड टू सेटअप ऑफ नेटवर्क, और उसके बाद जब भी हमने नेटवर्क बनाना पड़ता है तो उसके लिए हमें कौन कौन से हार्डवेयर की चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है नेटवर्क केबल की, उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है डिस्ट्रीब्यूटर्स की, उसके बाद ज़रूरत पड़ती है राउटर्स की, उसके बाद है इंटरनल नेटवर्क कार्ड्स, उसके बाद है एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड्स। क्लास हमें इनमें से कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जब भी हम कोई भी नेटवर्क
बनाते हैं। अब हम आगे ये देखते हैं ये चीज़ें हैं क्या और इनका इस्तेमाल क्या और इनका यूजेज किस तरह से होगा। सबसे पहले आ गया हमारे पास नेटवर्क केबल्स। क्लास नेटवर्क cables are used to connect computers. The most commonly used cable in category 5 cable RJ45। क्लास ये हमारे पास जो नेटवर्क की केबल्स को डिफाइन किया गया है। अब नेटवर्क की केबल्स को डिफाइन हम करते हैं यहाँ पे कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5, कैटेगरी 6। अब ये इनके नाम हैं कैटेगरीज के नाम से। अब इनको शॉर्ट फॉर्म के लिहाज से कहा जाता है कैट 5, कैट 6, कैट 4, कैट 3। अब नॉर्मली हम शॉप पे जाएंगे नेटवर्क की केबल लेने के लिए, हम उन्हें बताएंगे कैट 6 केबल दे दो, कैट 4 केबल दे दो। अब कैट का मतलब है कैटेगरी। अब उसके बाद हमारे पास है इसके साथ कनेक्ट क्या होता है, इस कैटेगरी केबल के साथ RJ45 हमारे पास इस कनेक्टर का नाम है जो हम इस केबल के आगे कनेक्ट करते हैं और वो कनेक्टर हमारे कंप्यूटर के साथ अटैच होता है। ये कनेक्टर हमारे पास क्या है, RJ45। उसके बाद हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटर्स। अ कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड टू another one via a serial port, but if we needed to connect many computers to produce a network, this serial connection will not work। और इसके बाद हमारे पास है कि हमने एक कंप्यूटर के साथ इंटरनेट चलाया और उसके बाद उस कंप्यूटर से बाकी कंप्यूटर्स का इंटरनेट हमने ऑन करना है या रन चलाना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें फिर डिस्ट्रीब्यूटर परचेज करना पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूटर का क्या मतलब है कि हमारा जो नेटवर्क है, इंटरनेट है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो बाकी सब के साथ। अब ये आ गया हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर कि हम जब भी नेट चलाएंगे, नेटवर्क का केबल कनेक्शन लेंगे तो हमें जस्ट एक केबल मिलेगी, तो वो केबल हम डायरेक्ट मॉडेम के अंदर लगाएंगे या फिर किसी एक कंप्यूटर के साथ लगा लेंगे। अब जिस कंप्यूटर के साथ लगाएंगे उस कंप्यूटर से हम फर्दर डिस्ट्रीब्यूटर यूज़ कर लेंगे। अब वो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, बाकी जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन सबको इंटरनेट की एक्सेस प्रोवाइड करेगा। द सॉल्यूशन इज टू यूज सेंट्रल बॉडी टू वॉच अदर कंप्यूटर्स, प्रिंटर, स्कैनर etc कैन बी कनेक्टेड एंड देन दिस बॉडी विल मैनेज और डिस्ट्रीब्यूट नेटवर्क ट्रैफिक। और इसके अलावा हमारे पास क्या है कि ये डिवाइस एज ए सेंट्रल बॉडी डिवाइस के तौर पे यूज़ होगी, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, प्रिंटर्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं, स्कैनर्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं इस ईजीली। और उसके अलावा जितने भी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट नेटवर्क होंगे, हमने जिस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया होगा उसको हम इजीली मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड हार्डवेयर, हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, हमारे पास है राउटर। ये चीज़ राउटर जो पिक्चर के अंदर दिखाई गई है, राउटर। A router is a type of device which acts as the central point among computers and other devices that are a part of the network. It is equipped with holes and called ports. अब राउटर क्या चीज़ है, हमारे पास एक सेंट्रल पॉइंट प्रोवाइड किया जाता है जिससे हमारे पास बाकी जितने भी कंप्यूटर्स हैं, डिवाइसेस हैं, उन सब के साथ कनेक्ट होके इंटरनेट एक्सेस होगा। अब इस राउटर के साथ हमें किस चीज़ की रिक्वायर होगी, इक्विप्ड होगा, हमें क्या चीज़ दरकार होगी, होल्स होंगे, पोर्ट्स होंगी। अब उन पोर्ट्स के अंदर हमें जितने भी बाकी कंप्यूटर्स अटैच करने हम इजीली अटैच कर लेंगे। उसके बाद कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू आर राउटर यूजिंग नेटवर्क केबल्स। अब जितने भी कंप्यूटर्स हैं या डिवाइसेस हैं उन सब को हम किसके साथ कनेक्ट करेंगे, कोई भी नेटवर्क की केबल लेंगे, उस केबल के साथ हम कनेक्टर लगाएंगे, उस कनेक्टर को हम एक साइड अपने कंप्यूटर पे लगा देंगे और दूसरी साइड राउटर के अंदर एडजस्ट कर देंगे।
Nowadays, router comes in wireless modem modes, using which computers can be connected without any physical cable. और जो आजकल हमारे पास मोडम्स आ रहे हैं वो वायरलेस मोडम्स भी आ रहे हैं, जिसके साथ क्या होता है हमारे पास कि हमें केबल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम वायरलेस कंप्यूटर्स को अटैच कर लेते हैं और अपना काम शेयर करते हैं और अपना इंटरनेट को एक्सेस हासिल कर लेते हैं। उसके बाद होता है हमारे पास नेटवर्क कार्ड। क्लास सबसे मेन चीज़ हमारे पास किसी भी कंप्यूटर के अंदर नेटवर्क कार्ड की है। नेटवर्क कंप्यूटर है या लैपटॉप है, जो भी चीज़ है उसके अंदर नेटवर्क कार्ड की है कि जिस कंप्यूटर के अंदर नेटवर्क कार्ड नहीं होगा उसके अंदर हमारे पास इंटरनेट नहीं चला सकते हम। अब नेटवर्क कार्ड क्या चीज़ है? नेटवर्क कार्ड इज़ अ नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर विदाउट विच अ कंप्यूटर कैन नॉट बी कनेक्टेड ओवर अ नेटवर्क। कि ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, ज़रूरी पार्ट है नेटवर्क का और कंप्यूटर्स का। और जिस कंप्यूटर के अंदर हमारे पास नेटवर्क कार्ड नहीं होगा उसके अंदर हम नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर सकते, इंटरनेट को नहीं चला सकते। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द नेटवर्क अडेप्टर और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC हम इसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर, NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, और इसको हम नेटवर्क अडेप्टर भी कहते हैं। मोस्ट ब्रांडेड कंप्यूटर्स हैव नेटवर्क कार्ड प्री इंस्टॉल्ड। अब जो हमारे पास ज़्यादातर ब्रांडेड कंप्यूटर्स आ रहे हैं उनके अंदर हमारे पास नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बाय डिफ़ॉल्ट पे इंस्टॉल होता है, लगा होता है। अब जो हमारे पास लैपटॉप्स जितने भी आते हैं इनके अंदर हमारे पास नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ऑलरेडी बिल्ट इन होता है। और अगर हम सेपरेट से कोई कंप्यूटर परचेज़ करते हैं, कंप्यूटर परचेज़ जब भी करेंगे उनके अंदर NIC कार्ड नहीं होगा, वो हमें सेपरेट से लगाना पड़ेगा। अगर हम नया कंपनी से परचेज़ करेंगे, फिर अगर हम शॉप से परचेज़ करेंगे तो शॉप वाले हमें NIC कार्ड लगा के देंगे। नेटवर्क कार्ड्स आर टू टाइप्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड्स। अब जो हमारे पास नेटवर्क कार्ड्स हैं उसकी दो टाइप्स हैं, एक है एक्सटर्नल और एक है इंटरनल। सबसे पहले हम देखते हैं इंटरनल नेटवर्क कार्ड्स। मदरबोर्ड हैज़ अ स्लॉट फॉर इंटरनल नेटवर्क कार्ड वेयर इट इज़ बी इंसर्टेड। अब जो हमारे कंप्यूटर्स के अंदर मदरबोर्ड होता है, कंप्यूटर्स के अंदर है या लैपटॉप्स के अंदर है, इनके अंदर मदरबोर्ड है। अब उस मदरबोर्ड के अंदर हमारे पास एक पोर्ट होती है जहाँ पे हम, ये जो पिक्चर नीचे नज़र आ रही है आप लोगों को, ये पिक्चर का ये जो येलो वाला पार्ट है, अब ये इसके पॉइंट्स हैं, ये वाला पार्ट मदरबोर्ड के अंदर एडजस्ट हो जाता है। अब हमारे मदरबोर्ड के अंदर एक पोर्ट होती है जहाँ पे हम इस कार्ड को एडजस्ट करेंगे। इंटरनल नेटवर्क कार्ड्स are of two types, of which first type uses peripheral component interconnected PCI connection, while the second type uses industry standards architecture ISA. Network cables are required to provide network access. अब ये जो हमारे पास इंटरनल नेटवर्क कार्ड्स हैं इसकी दो टाइप्स हैं, एक है हमारे पास है PCI पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट और दूसरा हमारे पास है ISA इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर। अब इसमें क्या डिफरेंस है? PCI हमारे पास कौन से होंगे कि जिसको कोई आम लोकल आदमी भी, लोकल दुकानदार भी एडजस्ट कर सकते हैं, और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स आर्किटेक्चर ये जो हमारे पास जब भी मदरबोर्ड बनते हैं मदरबोर्ड के साथ ही फिक्स्ड एडजस्ट होते हैं, जैसे कि लैपटॉप्स के अंदर है कि लैपटॉप्स के अंदर हमारे पास जो इंटरनल नेटवर्क कार्ड्स होंगे वो बिल्ट इन होंगे और फिक्स्ड होंगे, उसको हम उतार नहीं सकते। और जो कंप्यूटर्स हैं उनके अंदर हमारे पास पेरिफेरल्स हैं कि हम जब मर्जी उतार के चेंज कर सकते हैं। अब उसके बाद हमारे पास है एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड्स। क्लास हमारे पास एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड की ये पिक्चर है।
अब एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड आर टू टाइप्स, वायरलेस एंड यूएसबी बोर्ड्स। अब जो एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड होते हैं उसके भी हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक है वायरलेस और दूसरा है यूएसबी बेस्ड। वायरलेस नेटवर्क कार्ड्स नीड्स टू बी इंसर्टेड इनटू द मदरबोर्ड। अब जो वायरलेस नेटवर्क कार्ड होते हैं उसको भी हमें मदरबोर्ड के ऊपर एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, कि जैसे हमारे पास ऊपर वाला हमने इंटरनल नेटवर्क कार्ड पढ़ा था, उसके लिए हमारे पास मदरबोर्ड के ऊपर पोर्ट है, सेम उसी तरह पोर्ट होगी मदरबोर्ड के अंदर वायरलेस नेटवर्क कार्ड की। जस्ट इसके अंदर काम क्या होगा, उसके अंदर हम उस कार्ड के अंदर हम केबल लगाएंगे और इस कार्ड के अंदर हम केबल नहीं लगा सकते। ये एज ए वायरलेस मॉडेम काम करेगा, एज ए वाईफाई काम करेगा। हाउएवर नो नेटवर्क केबल इज़ रिक्वायर्ड टू कनेक्ट टू दी नेटवर्क। और जहाँ पे हम वायरलेस नेटवर्क कार्ड यूज़ करेंगे वहाँ पे हमें नेटवर्क केबल की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्लास इसकी दूसरी टाइप थी हमारे पास यूएसबी बेस्ड। अब कुछ मॉडेम्स हैं कि हमें मदरबोर्ड के अंदर ये वाला नेटवर्क कार्ड लगाना पड़ता है वायरलेस। अब कुछ ऐसे हैं जो हमारे पास यूएसबी पोर्ट्स होती हैं, यूएसबी टाइप्स होती हैं, कि जैसे हमारे पास यूएसबी है ऐसे ही हमारे पास यूएसबी नेटवर्क कार्ड होगा। अब हम क्या करेंगे, किसी भी यूएसबी पोर्ट के अंदर वो लगा देंगे तो हमारा जो कंप्यूटर है वो वायरलेस नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाएगा, वाईफाई के सिग्नल शो करना शुरू कर देगा। USB card is easy to use and connect via USB port. Computers automatically detect USB card and can install the driver required to support the USB network and card automatically. और जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली USB कार्ड को डिटेक्ट करते हैं और उनका जो भी ड्राइवर अपडेट होने वाला होता है वो अपडेट करके उसको इजीली कनेक्ट कर देते हैं। क्लास ये चीज़ें थी हमारे पास जो कोई भी नेटवर्क बनाने के लिए हमें फिज़िकली दरकार होती हैं, ज़रूरत होती है जिनकी। अब इसके बाद आते हैं हमारे पास नेटवर्क क्राइटेरिया। क्लास जब भी हम कोई भी नेटवर्क बनाएंगे तो सबसे पहले हमें उसकी क्राइटेरिया की ज़रूरत पड़ती है कि हमें क्या चीज़ की दरकार है, क्या चीज़ चाहिए, हम क्यों नेटवर्क बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं, क्या फ़ायदा होगा हमें। ये सारी चीज़ें हमें सबसे पहले देखनी पड़ती हैं कि हम ये काम कर रहे हैं। सपोज़ हम कोई बिज़नेस कर रहे हैं या कंप्यूटर परचेज़ कर रहे हैं तो हम पहले उसका बेनिफिट देखेंगे कि इसका बेनिफिट क्या है, उसका क्राइटेरिया क्या है, हमें किस लिए दरकार है। अब नेटवर्क मस्ट बी एबल टू मीट सर्टेन नंबर ऑफ क्राइटेरिया। अब जो नेटवर्क है उसको ये जो हमारे पास सर्टेन कुछ क्राइटेरिया है, कुछ चीज़ें हैं जिनको लाजमी मीट करना होगा। द मोस्ट इम्पोर्टेंट आर परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी। अब इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ें हमारे पास है, सबसे पहले हमारे पास है परफॉर्मेंस और उसके बाद है रिलायबिलिटी एंड है सिक्योरिटी। अब इनमें से सबसे पहले हम देखते हैं परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड बाय ट्रांजिट टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम। अब जो हमारी परफॉर्मेंस होती है इसको हम किस तरीके से देख सकते हैं। अब किसी भी नेटवर्क की हम परफॉर्मेंस को किस तरह से जज करते हैं, हम देखते हैं क्या कोई चीज़ ब्राउज करके देखते हैं या कोई चीज़ सेंड करके देखते हैं कि उसका ट्रांसमिट टाइम क्या है, कि एक जगह से दूसरी जगह फाइल जब ट्रांसमिट हुई है उसको ट्रांसफ़र होने में कितना टाइम लगा है और उसको रिसीव होने में कितना टाइम लगा है। ट्रांजिट टाइम और रिस्पॉन्स टाइम, कि हमने कोई भी चीज़ ब्राउज़ की है, ब्राउज़ होने में कितना टाइम लगा है और हमें वो चीज़ रिसीव होने में कितना टाइम लगा है। इस चीज़ के साथ हम इसको परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। ट्रांजिट टाइम इज़ द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द मैसेज टू ट्रैवल फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। ट्रांजिट टाइम हमारे पास किस चीज़ को हम मेजर करते हैं, हमारे पास अमाउंट ऑफ टाइम, कि एक मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पास होने में कितना टाइम लगा है। रिस्पॉन्स टाइम इज़ द इलैप्स्ड टाइम,
बिटवीन एन इंक्वायरी एंड रिस्पॉन्स। अब जो हमारे पास रिस्पॉन्स टाइम है कि हमारा मैसेज कन्वे हुआ है किसी दूसरे के पास, उसने हमारे मैसेज को अंडरस्टैंड किया है, समझा, और उसके बाद उसके अगेंस्ट जो भी आंसर था वो हमें शो करवाया। इस बिटवीन जितना टाइम लगा है वो हमारे पास होगा इलैप्स्ड टाइम बिटवीन द इंक्वायरी एंड रिस्पॉन्स, कि हमने उसने हमारे मैसेज को इंक्वायरी किया है, समझा, अंडरस्टैंड किया और उसके बाद हमें रिस्पॉन्स किया है। ये जो टाइम होगा ये हमारे पास इलैप्स्ड टाइम होगा। The performance of the network depends on the number of users, the types of transmission medium, the capacities of the connected hardware and the efficiency of the software। अब जो होगी हमारे पास परफॉर्मेंस किसी भी नेटवर्क की, वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है कि नंबर ऑफ़ यूज़र्स पे, कि कितने नंबर ऑफ़ यूज़र्स हैं। अब जितने नंबर ऑफ़ यूज़र्स ज़्यादा होंगे उतनी नेटवर्क की परफॉर्मेंस स्लो होती जाएगी, जितने यूज़र ऑफ नंबर कम होंगे हमारी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी। उसके बाद है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी इज मेजर्ड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर, द टाइम इट टेक्स अ लिंक टू रिकवर फ्रॉम फेलियर एंड द नेटवर्क रोबस्टनेस इन द कैटस्ट्रोफ। अब ये हमारे पास है रिलायबल, कि सपोज हम कोई भी चीज़ फाइल को सेंड कर रहे हैं, अब सेंड होने के दरमियान हमारा नेटवर्क डाउन हो गया है, इंटरनेट बंद हो गया है। अब ये रिलायबिलिटी हमारे पास ये चीज़ मेजर करेंगे कि हमारा जो इंटरनेट बंद हुआ है वो किस टाइम पे बंद हुआ है और कितनी देर बाद दोबारा फिर रिकवर हुआ है। इस टाइम को वो मेजर करके हमें बताता है कि हमारा नेटवर्क रिलायबल चलता है, हमारा नेटवर्क ठीक चलता है, हमारे नेटवर्क के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके अंदर कोई मसले मसाइल नहीं है। ये सारी चीज़ें रिलायबिलिटी इस चीज़ से मेजर की जाती है। उसके बाद हमारे पास है सिक्योरिटी। दिस रेफर्स टू द एबिलिटी टू प्रोटेक्ट डाटा फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस। अब ये किस चीज़ को रेफर करता है हमारे पास, कि हमारा जितना भी डाटा है उसको अनऑथोराइज, जिन लोगों को हमने एक्सेस नहीं दी, जिनको हम दिखाना नहीं चाहते, उन चीज़ों से हमारा डाटा प्रोटेक्ट रहता है, प्रोटेक्ट रहेगा। क्योंकि हमारे नेटवर्क के अंदर जब भी नेटवर्क बनाएंगे उसके अंदर हम एक सर्वर रखेंगे। अब बाकी जितने भी कंप्यूटर्स होंगे उनकी सिक्योरिटी उस सर्वर के पास होगी। अब किसी को हमारे कंप्यूटर से डाटा हैक करना हो तो उसको सबसे पहले किसको हैक करना पड़ेगा, सर्वर को हैक करना पड़ेगा। उसके बाद वो हमारे कंप्यूटर्स को एक्सेस करके हमारा डाटा यूज़ कर सकता है। अब सर्वर को हैक करना उसके लिए इतना आसान नहीं होगा। क्लास काफ़ी है, ये आगे पढ़ लें और एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग।